जो होता क्या है, राजनीति में अंदर की व्यवस्था बहुत ज़्यादा चलती है। अब जो पावर में होता है वो किसी आदमी को राजनीति में मेरा जो अनुभव है वो ये देखना चाहता है मैं किसी दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दूँ। अगर टिकट वितरण में कांग्रेस ने विवेक से काम लिया तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। अविवेक रहेगा तो जो गतिविधियाँ चल रही है चलती रहेगी। कोटा जिले के लाडपुरा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। एमएलए मौजूदा वर्तमान में कल्पना देवी जी यहाँ से विधायक है। कहा जाता है कि लाडपुरा जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लगातार बीजेपी इस पर काबिज रही है इस सीट पर। रामरतन जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सरपंच रहे हैं कांग्रेस से और काफी राजनीति के अनुभवी माने जाते हैं। तो सर क्या कुछ कहना है इस क्षेत्र के बारे में? देखो, ये क्षेत्र जितना भी विकास भाई रामकिशन वर्मा जी के टाइम पे हुआ, कांग्रेस के टाइम पे हुआ, पीछे कोई भी आए लेकिन उस व्यवस्था को सही नहीं बना सके। यहाँ बिजली नहीं थी उस टाइम पे, रोड नहीं थे। सन 77 में पहले चुनाव जब रामकिशन जी हार गए, 80 के बाद में जब रामकिशन जी जीते, इसी एरिया को जितना डेवलप किया सब रामकिशन जी ने किया। उसके बाद में कालांतर में क्या हुआ कि जो हमारी ऊपर की व्यवस्था थी उनके अविवेक के कारण उन्हें यहाँ से रामगंज मंडी भेज दिया, भाई शांति धारीवाल जी को हिंडोली भेज दिया। क्यों होता क्या है, राजनीति में अंदर की व्यवस्था बहुत ज़्यादा चलती है और जो पावर में होता है वो किसी आदमी को राजनीति में मेरा जो अनुभव है वो ये देखना चाहता है मैं किसी दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दूँ। तो इससे विकास अटक सा गया। फिर पुनः दोबारा जब रामकिशन जी आए, रामगंज मंडी से मंत्री बने, यहाँ से भाई बहन पूनम गोयल रही। लेकिन प्रबंधन में क्या है, जो योजना आपने बनाई है पहले वालों ने, उस योजना को बाद वाला क्रियावंत नहीं कर सकता, वो अपने हिसाब से चलेगा। बिल्कुल। ठीक है ना साहब, हो सकती है आपकी योजना बहुत बढ़िया हो, दूसरे लोगों ने बहुत अच्छा किया हो, लेकिन जो बाकी काम रहेंगे वो अधूरे रहेंगे। जैसे अभी यहाँ राजा जी ने वो बाईपास बनाई थी, अपनी मेहनत से बनवाई उसने, आज दिन तक अधूरी पड़ी है। जो पीछे वाला उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, बिल्कुल बिल्कुल। कारण कोई भी हो सकता है। तो जो आदमी जिस व्यवस्था को देख रहा है वो उसको क्रियावंत अच्छी तरह से कर सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। रहा सवाल यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस का कोई सवाल नहीं है, प्रबंधन का सवाल है। प्रबंधन का सवाल है। प्रबंधन में क्या होता था हमारे टाइम पे, जैसे जगदीश टाइटलर जी के जो अभी 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 उनके जो पोलिंग एजेंट थे अभी मरे हैं, जयनारायण जी गहलोत साहब। तो चुनाव लड़ाने का कार्य बेटा पोलिंग एजेंट का होता है। पोलिंग एजेंट अगर वो व्यवहारिक रहा तो जो दूसरी पार्टी में देने वाले वोट भी दूसरी पार्टी को देते। यहाँ क्या है, सारी व्यवस्था व्यवहार पे चलती है। तो कालांतर में जो नए बीएलओ बनाए, इन अविद्या से नए लोग बना दिए, वो लोग पुराने लोग नेग्लेक्ट कर दिए। तो जिस इलाके में जिसकी अप्रोच अपनी है वो ध्यान नहीं देगा ना। जैसे आपका किसी के प्रति श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा ही बुनाई जाती है यहाँ। तो कांग्रेस हारने का कोई कारण नहीं है, हमारा प्रबंधन वीकनेस रहा। ठीक है ना साहब। और राजनेता को नम्र होना चाहिए और सभी आदमी को, चाहे वो सत्ता का हो या विपक्ष का, उसके साथ में मधुर व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे रामकिशन जी यहाँ मंत्री रहे, दाऊ दयाल जी बीजेपी के थे, लेकिन 26 जनवरी 15 अगस्त को बफर डिनर देते थे, उसमें जब तक दाऊ दयाल जी के भोग नहीं लगता था सब नहीं आते थे। मतलब सब लोग हम साथ रहते थे। चुनाव के एक दिन था, आज ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अब महारानी साहब है, देखो वो तो वैसे ही राजा है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आदमी आम आदमी से जुड़ा हुआ होता ना, राजनेता का मतलब है, जो मैं लेनिन स्टालिन के सिद्धांतों को मानता हूँ, जो नीचे का आदमी होता है वो नीचे के दुख दर्द को समझ सकता है। ठीक है ना। अब आप देखो, हम जब लोगों को चयनित करते थे सरपंच, अब मास्टर बेचारे करने के मास्टरों को क्या पता, उस गरीब आदमी को जिसे हम फायदा देना चाहते थे उसे आज दिन तक भी नहीं मिला। कारण उसने बताया था मेरे घर में छत के पंखे लग रहे हैं, और चालाक आदमी उससे बच गया। बिल्कुल बिल्कुल। चालाक आदमी बच गया और वो सारा फायदा वही लोग उठा चुके जिनका अधिकार नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार सब बांट रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं वीकनेस आदमी की मदद हो। परमारथ से प्रारब्ध बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रारब्ध तो बाबा इस बार क्या कुछ कहना है रामरतन जी? इस बार चुनावी मुद्दे तो देखिए, सड़क की कुछ खास व्यवस्था दिख नहीं रही है। चुनाव में मुद्दा यही है, एक बहुत बड़ी बात है, जो लोगों ने यहाँ की देख रेख है ना अधूरी रही है अभी तक। तो अपन तो यही कहेंगे कि यहाँ कांग्रेस वैसे कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, टिकट लेकिन समीकरण। लेकिन समीकरण में अगर अच्छा आदमी
कर्तव्यनिष्ठ आदमी हो गया और आदमी हर आदमी से मिलने वाला होगा तो कामयाब हो जाएगा। ठीक है ना भाई साहब, अन्यथा यहाँ से कोई उम्मीद न की जाए। अच्छा आदमी होगा ना, मतलब कहीं से भी उठ के आ जाओ। देखो एक आदमी 50 साल से जाजम उठा रहा है, सफाइयाँ कर रहा है, लोगों से मेल मिलाप रखता है। अब कहीं से आकर के बाहर का आदमी ठोक दोगे ना भैया, तो जिस आदमी ने जिंदगी पर सेवा करी है उसके आदमी तो होंगे नहीं, वो आपकी मदद नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। क्यों, आप कहीं से आए हो, शहर से उठ के आए हो, बिलायत से उठ के आए हो, लेकिन आपका अप्रोच नीचे भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर टिकट वितरण में कांग्रेस ने विवेक से काम लिया तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। अविवेक रहेगा तो जो गतिविधियां चल रही है चलती रहेगी। जी बिल्कुल। तो इस बार राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए भी काफी अटकलें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री के फेस पर कौन होगा, क्या लगता है आपको? भाई एक बात बताऊं मैं, जो मुख्यमंत्री जी आज हमारे मुख्यमंत्री जी, इनके ऊपर किसी तरह का कोई दोषारोपण नहीं है। ज़्यादा लंबा चौड़ा परिवार नहीं है, उसकी कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, सब लोगों ने कोई विद्यालय खोल रखे हैं, सोर्स कमाई का जरिया हमारे मुख्यमंत्री जी के पास में किसी तरह का कोई भी नहीं है। जैसे मोदी है वैसे हमारा मुख्यमंत्री है। मोदी जी कह रहे भाई मैं नहीं अपने उपयोग में नहीं ले रहा हूँ, तो हमारा मुख्यमंत्री भी ऐसा नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री को हमारे को शायद परमात्मा की मर्जी हो, जिसकी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोई भी नहीं हरा सकता। परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरा तो नहीं हरा सकता है, मेरी गारंटी है। जी बिल्कुल। और इस बार क्या लगता है बीजेपी का क्या कोई माहौल बन रहा है राजस्थान में? बीजेपी का कोई माहौल नहीं है ना। हाँ। बीजेपी का प्रबंधन सही नहीं है ना भाई। हो सकते भले आदमी भी इनमें हो, लेकिन इनका प्रबंधन सही नहीं है। आप एक बात बताइए, मंदिर कहाँ तक बनाओगे, पुजारी कहाँ से लाओगे बेटा? मंदिरों में पैसा दे रहे हो, आप जो भी दे रहे हो ना, किसी विकास कार्य के लिए दो, रोड बनाने में दो, स्कूल बनाने में दो, स्कूलों में कंप्यूटर के लिए दो। मंदिर मस्जिद तो हमारे धर्मशाला में पैसे अलग अलग धर्म को बांटने वाले किसी को दे रहे हो, ये पैसे का बर्बाद क्यों नहीं कर रहे हो राष्ट्र के पैसों का? आपकी एक योजना होनी चाहिए। जो भी आपको गवर्नमेंट फंड अलॉट किया है, हमारे नरसिंह राव जी ने बहुत बढ़िया किया था भाई, ये लोग भी अपना फंड दे, लेकिन फंड किसी बिल्डिंग बनाने में नहीं लगे भाई। ये फंड आप खूब दो, लेकिन पूरे स्कूल है इनमें कंप्यूटर लगाओ ना भाई, है ना साहब? भाई हमारे स्कूल, सरकारी स्कूलों को आप प्राइवेट से टक्कर देने के लिए तैयार करो ना भाई। सही बात। तो वहाँ नहीं लग रहा, पूरे भारत वर्ष में नहीं लग रहा। हर जगह कई मंदिर बना रहे हैं, कई वो धर्मशाला बना रहे हैं। अरे वहाँ रहेगा कौन धर्मशाला में? देखो धर्मशाला में 8 दिन में 1 दिन रहते हैं। कभी मेला आएगा, सब हम लोग जाके रहेंगे, वहाँ टेंट लगा के भी रह सकते हैं, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट लगता है 5-50 लाख रुपया जो खत्म किया, उसके इंटरेस्ट में तो आधा भी नहीं लगेगा, जिसमें तंबू बन जाएगा आपका, डेढ़ तंबू लग जाएंगे ना भाई। तो सारे पैसे ये अभी मंदिर का ऐसा लग रहा है, मंदिरों में दे रहे हैं, मस्जिदों में दे रहे हैं, मतलब पैसे का विजुअलाइजेशन हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ। ये थे हमारे साथ राम रतन जी, जो कांग्रेस से पूर्व सरपंच भी रहे। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो चौधरी साहब, आपको क्या कुछ लग रहा है? लाडपुरा में विधायिका जी हैं कल्पना देवी जी, क्या माहौल लग रहा है? विकास करवाए उन्होंने? विधायक जी का आबादीगढ़ गाँव का है। अभी रोड की कंडीशन देख लो। अच्छा। इस रोड को आपने देखा होगा ना, कैसे निकल के जाते हैं। विधायक जी ने जब से वो मतलब विधायक बनी, जब से आबादीगढ़ हमें एक दिन भी पाँव नहीं रखा उसमें। इस बार का क्या कुछ माहौल लग रहा है? इस बार आप किसको अपना नेता चुनेंगे? नेता तो अभी तो वोट 2 महीने हैं, अभी सोचेंगे, विचार करेंगे कौन सा आएगा कौन नहीं आएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन आज तक का जो विकास बता रहे हो, 5 साल पूरे होने वाले हैं कल्पना देवी जी को। कल्पना देवी जी को 5 साल पूरे होने वाले, हमेशा राजघरानों की लिखी हुई क्या कहीं? युवराज सिंह जी टिकट मांगते हैं, कल्पना देवी जी मांगते हैं, तो बोले किसी की कोई ये बापोती तो नहीं है? दूसरे को चांस दो ना। बीजेपी में और भी हैं, कांग्रेस में और भी हैं। दूसरों अगर चांस के हाँ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पर अशोक गहलोत जी भी हैं, मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, 2 बार है वसुंधरा जी भी रही हैं। इस बार किसको कोई नया चांस मिलना चाहिए क्या? क्योंकि बगावत है जो सचिन पायलट पर भी हो रही है, उन्होंने अपनी पार्टी से भी की थी बगावत, क्या कहेंगे सर? बच्चा है वो, अच्छा आदमी है, लेकिन मैंने कुछ अच्छा। मेरे लिए अच्छा है। हाँ। अब बच्चा है, वो भटक गया किसी तरह से, कोई बात नहीं, लेकिन सचिन पायलट बहुत बढ़िया आदमी है। बहुत बढ़िया आदमी है। लायक नहीं है क्या पद के लिए? बच्चा कैसे है? काफी समझ उनमें। सब लायक है, अच्छा आदमी हो, और कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका बाप भी मेरा अच्छा। यहाँ से मेरे को गाड़ी में बैठा के, बुतल राज्य मंत्री था, डंडा सहित गाड़ी में बैठा के ले जाता था राज्य। उसके वहाँ बंगले में भी मिलते थे, बड़े मस्ती से मिलते थे। उसकी मेरा अच्छा बच्चा है,
वो भी बने तो मैं कोई इतराज नहीं, मैं उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करूँगा सचिन बन जाओ एक दफ़ा, बनना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। सचिन के लिए मेरा मन है। लाडपुरा से कांग्रेस को कोई हरा नहीं जी बिल्कुल। तो राजेश पायलट जी के लिए आपके काफी जुड़े हुए हैं उनसे आप। अरे उसके पापा जो अच्छे जुड़े होते हैं ना हमारे साथ। हाँ। पापा जब भी कोटा भी आते थे तो वो अलग रहा कि जब वो आते थे पिस्ता बादाम रखे थे ना ये बाणिया वाणिया, वो सब लाते थे, सब अभी लोग खाते थे। बड़ा अच्छा आदमी था वो राजेश पायलट। काफी भावुक हो गए हैं आप, काफी अच्छे रिश्ते होंगे आपके फिर तो। आप उसके पापा से अच्छे थे ना, आप पापा से तो बेटी है ना, तो अब हमारी बेटी से तेरे पापा मेरे दोस्त हैं तो मेरी बेटी भी तो बेटी है, बिल्कुल। बेटे से तो रिश्ता रहेगा बेटा। तो किस तरह से जो माहौल है वो राजस्थान की राजनीति में बदलता हुआ नजर आता है, लेकिन जो पूर्वज हैं उनका यही कहना है कि जो राजनीति में जो नयापन चल रहा है कि एक दूसरे पर बयान दागे जाते हैं, गरिमा जो है वो नहीं रही है सर। हो जाता है कभी कभी। हाँ, लेकिन देखो, बयान जिस तरह के आ रहे हैं। बेटा भावुकता में बच्चे ना कभी कभी 5 कलेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग और देश अभिनिवेश। तो भावुकता बस लोग बच जाते हैं, ये कोई एक अलग बात है, लेकिन उसके मन में कोई कपट नहीं था। कपट नहीं था। उसके मन में कोई कपट नहीं था, उसने काम किया ना, काम को तो मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब एकजुट नजर आ रही है वैसे कांग्रेस। कांग्रेस एकजुटी रहेगी, कांग्रेस तो कभी भी रहे, और जहाँ जिसकी आवश्यकता है परमात्मा। देखो मैंने क्या कहा, नास्ति योगम संबलम नास्ति संकेशम ज्ञानम, ये बुच्ची मारी ने तो बल हो गया ना, नास्ति संकेशम ज्ञानम। आज ही क्यों आई भाई, कल ही आ जाती ना। ये समय बताता है पूर्व सेटिंग था, यहाँ मिलने का मेरे लिए आदेश था। अब तो किसी काल की हमारी बेटी भी रही हो, माई भी रही हो, कुछ भी रही हो, जन्म जन्मान 1 अरब 96 करोड़ वर्ष की सृष्टि है अपनी। कितनी? 1 अरब 96 करोड़ वर्ष की सृष्टि है। कालांतर में हम मिलते और बिछड़ते आ रहे हैं, और अभी 1.5 अरब वर्ष तक जाला जी फिर मिलना और बिछड़ना। ये स्वाभिमनु नाम का मनवंतर चल रहा है, 72 चित्रयुगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की वायु होती है, लेकिन उन्हें भी जलो। यहाँ जो आता जाता है, आप ब्रह्मा भी बन सकते हो, आप विष्णु भी बन सकते हो, आप शिव भी बन सकते हो, लेकिन आप अपना संयम से बनोगे। किससे बनोगे? संयम और धैर्य। संयम और धैर्य से। मतलब 3 चीजें तरह की पढ़ी लिखी भाषा में 3 चीजें जीने की, लॉ, लॉजिक, लर्निंग, फर्स्ट परपेंस ऑफ द लर्निंग। आप वातावरण से सीखे, वातावरण से सीख के अच्छी चीजें ग्रहण करिए, जो नेगलेक्ट लगे उन्हें फेंक दो। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।